नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने हिंदी ज्ञान बोध चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल कालखंड की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी पढ़ेंगे, जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और जिन्होंने आदिकाल भाग पढ़ लिया है, उनके लिए भी ये रिवीज़न के लिए महत्वपूर्ण है। मैं इसी तरह इस चैनल पर यूजीसी नेट के सिलेबस इकाई 2 और हिंदी साहित्य के इतिहास के सभी टॉपिक को यहाँ कवर कराऊंगी, तो आप इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल कालखंड के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का मैंने संग्रह किया है, उनमें से पहला क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? तो उसकी संख्या है 8। दूसरा क्वेश्चन है, जनता चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह माना है शुक्ल जी का। तीसरा क्वेश्चन, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता हैं, ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। चौथा क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंद में लिखा गया है? तो ये 68 में लिखा गया है। उपदेश रसायन रास के रचयिता हैं जिनदत्त सूरि। 6वां क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का है? तो ये वीर गाथा का महाकाव्य है। 7वां क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं रामकुमार वर्मा। इतिहास 8वां क्वेश्चन है, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। 9वां क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद में लिखा है? तो भृंग भृंगी में लिखा है। 10वां क्वेश्चन है, राठौड़ा री ख्यात के रचयिता हैं दयालदास। 11वां क्वेश्चन है, नाथों में रसायनी कौन थे? तो ये नागार्जुन। 12वां क्वेश्चन, कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रहस्यों से। 13वां क्वेश्चन है, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर लोगों ने गीत गोविंद के पदों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी यह पंक्ति है आचार्य शुक्ल की। 14वां क्वेश्चन है, काफिर बोध, पंच अग्नि, दया बोध, अष्टचक्र व रसरह पंथ ग्रंथ है गोरखनाथ का। 15वां क्वेश्चन है, कैमास वध किस रचना का खंड है? पृथ्वीराज रासो का। 16वां क्वेश्चन है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता हैं दामोदर शर्मा। 17वां क्वेश्चन है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बनी, ये पंक्ति है चंद्रबरदाई की। 18वां क्वेश्चन है, राउल वेल श्रृंगार परक चंपू काव्य के रचयिता हैं रोड़ा कवि। 19वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि माना जाता है स्वयंभू को। 20वां क्वेश्चन है, स्वयं को अभिमान मेरु कहा करते थे, ये है पुष्पदत्त। 21वां क्वेश्चन है, आदिकाल को संधिकाल एवं चारण काल किसने कहा है? तो ये रामकुमार वर्मा ने कहा है। बौद्ध सिद्धों के पदों और दोहों को बौद्ध गान ओ दोहा नाम से बांग्ला भाषा में प्रकाशित किया, ये किसने किया? तो ये पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने किया। 23वां क्वेश्चन है, किरान उज सादेन रचना है अमीर खुसरो की। 24वां क्वेश्चन है, पुरुष परीक्षा किसकी संस्कृत में रचित रचना है? तो ये विद्यापति की है। 25वां क्वेश्चन है, रिठेमणि चरयू के रचयिता हैं स्वयंभू। 26वां क्वेश्चन है, कीर्तिलता की भाषा है अवहट। 27वां क्वेश्चन है, भू परिक्रमा के रचयिता हैं विद्यापति। 28वां क्वेश्चन है, जय मयंक जस चंद्रिका के रचयिता है मधुकर कवि। आश्रय काव्य की रचना की है हेमचंद्र ने। 30वां क्वेश्चन है, कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद में प्राकृत काव्य लिखा गया सोमप्रभा सूरि ने। 31 क्वेश्चन है, गोरखनाथ में
किसके योग का सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया? तो ये पतंजलि। 32 क्वेश्चन है। रत्नाकर जोपम कथा किस संप्रदाय का मानक ग्रंथ है? तो ये है सिद्धों का। 33 क्वेश्चन है। जिमी लोण बिलिजई पाणी एही तिमी धरनीलाई चित कथन है कणहप्पा का। 34वां क्वेश्चन है। गंगा जमुना मांझे बही रे नाई है उक्ति है डोमरिया क्या। 35वां क्वेश्चन है। कावा तरवर पंच विड़ाल उक्ति है लोईपा का। 36वां क्वेश्चन है। सिद्धों में सबसे पुराने माने जाते हैं सरहप्पा। 37वां क्वेश्चन है। अपभ्रंश नाम पहले पहल किसके शिलालेख में मिलता है? तो ये है वल्लभी राजा धारसेन द्वितीय के। 38वां क्वेश्चन है। उस समय जैसे गाथा यह गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश का। यह कथन के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। 39 क्वेश्चन का आंसर है। देशी नाम माला किसकी रचना है? हेमचंद्र की। 40वां क्वेश्चन है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र तथा चंद्रबली पांडे ने रासों की उत्पत्ति मानी है रासक से। 41वां क्वेश्चन है। हरप्रसाद शास्त्री ने रासों की उत्पत्ति मानी है राजयश से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासों की उत्पत्ति मानी है रसायन से। 43 क्वेश्चन का आंसर। पृथ्वीराज रासों की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है ऐतिहासिकता का। 44 क्वेश्चन है। कनकंड चरऊ के रचयिता हैं कनकामर मुनि के। 45वां क्वेश्चन है। प्राकृत प्रकाश के रचयिता हैं वररुचि। 46 क्वेश्चन का आंसर है। ढोला मारू रा दूहा के रचयिता हैं कुशलाभ। 47 क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले 12 मासा वर्णन किस रचना में मिलता है? तो ये बीसल देव रासो। 48 क्वेश्चन का आंसर। आदि काल को अपभ्रंश काल कहा धीरेन्द्र वर्मा ने। 49 क्वेश्चन। 12 बरस लो कूकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार पंक्ति है जगनीक की। 50 क्वेश्चन है। आदिकाल को बीज वपन काल कहा है महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। दोहा कोश किसकी रचना है? तो यह है सरहप्पा की। मैथिली कोकिल कहे जाते हैं विद्यापति। 53 क्वेश्चन का आंसर है। रणमल छंद के रचना है श्रीधर की। 54 क्वेश्चन का आंसर है। अहल्याखंड नाम से कौन सी रचना प्रसिद्ध है? तो ये है परमाल रासो। 55 क्वेश्चन का आंसर है। पद्मावती समय किस रचना का खंड है? तो ये पृथ्वीराज रासो। राजमती और बीसल देव की कथा किस ग्रंथ में है? तो ये बीसल देव रासो। 57 क्वेश्चन का आंसर। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ के रचयिता हैं ज्योतिश्वर ठाकुर। 58 क्वेश्चन का आंसर है। नाथ संप्रदाय के रचयिता हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। शिलांकित चंपू गे काव्य रचना है राउल वेल की। दो सुखने खल्क बारी आदि रचनाएं हैं अमीर खुसरो की। 61 क्वेश्चन है। प्राण संकली शब्दी नरवे बोध आत्मबोध और पंचगात्रा रचनाएं हैं गोरखनाथ की। गोरखनाथ की रचनाओं को गोरखबानी नाम से संपादित किया। ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की है। 63 क्वेश्चन। पुस्तक जलहड़ हथ्य है चली गजनन निर्ज काज पंक्ति है पृथ्वीराज रासो की। चंद हिंद के प्रथम महाकवि माने जाते हैं
और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। कथन के लेखक हैं आचार्य शुक्ल। 65 क्वेश्चन का आंसर है। पृथ्वीराज रासो को डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मोहनलाल विष्णु लाल पांडे, मिश्र बंधुओं एवं कर्नल टाड मानते हैं इस रचना को प्रमाणिक। 66 क्वेश्चन का आंसर है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, मुनि जिन विजय, सुनीति कुमार चटर्जी आदि पृथ्वीराज रासो को मानते हैं अर्ध प्रमाणिक। पृथ्वीराज रासो में कितने सर्ग या समय हैं? तो ये 69। बज्जे घोर निशान रान चौहान चौदीसी पंक्ति है चंद्रबरदाई की। 69 है। संदेश रासक किस प्रकार का काव्य है? तो यह है खंड काव्य। पृथ्वीराज रासो को पूरा किया है जलहड़ ने। 79 क्वेश्चन है। परमात्मा, यहाँ परमात्मा आएगा दोस्तों, तो परमात्मा प्रकाश और योग सार किसकी रचना है? जो इंदु की। 72 क्वेश्चन का आंसर है। पाहुड़ दोहा के रचयिता हैं मुनि राम सिंह। सरहपाद, सरोजवर्ज और राहुल भद्र आदि नामों से कौन जाना जाता है? तो सरहपा। 74 क्वेश्चन है। अक्षर द्विकोपदेश, डौम्बिगीतिका व योगचार्य किसकी रचनाएं हैं? तो डौम्बिपा की। 75 क्वेश्चन है। श्रावकाचार व दव्य सहाव प्रयास, लघु नयन चक्र और दर्शन सार ग्रंथ है देवसेन की। 79 क्वेश्चन है। भरतेश्वर बाहुबली रास खंड काव्य ग्रंथ लिखा है, तिखा है नहीं, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे लिखा आएगा, ये है शालिभद्र सूरी का। 77 क्वेश्चन है। स्थूलीभद्र रास किसकी रचना है? तो ये जिनधर्म सूरी की। 78 रेवंत गिरिरास रचना है विजय सेन सूरी की। 79 है। नेमिनाथ रास नामक ग्रंथ में 58 छंदों में रचना की, ये किसने की है? ये किसकी रचना है? तो ये सुमंती गणी की। 80 क्वेश्चन है। नाथ संप्रदाय को अवधूत संप्रदाय, योग संप्रदाय कहा है, ये किसने, ये पंक्ति किसकी है? ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की। 81 क्वेश्चन है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किस रचना में हिंदी साहित्य को अखिल भारतीय साहित्य से संबद्ध करने का प्रयास हुआ है? तो ये हिंदी साहित्य भूमिका में, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। 82 क्वेश्चन है। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास किसके द्वारा लिखित है? तो ये श्री कृष्ण लाल। 83 क्वेश्चन है। हिंदी पुस्तक साहित्य को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक किसने कहा है? तो ये डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। 84 क्वेश्चन। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास लिखा गया है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। 85 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में संपूर्ण इतिहास का डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कितने कालखंडों में विभाजित किया है? तो ये यहाँ पे आदि काल आएगा, गद्य काल और आधुनिक काल। 86 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित और प्रथम इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो शुक्ल जी का है। 87 क्वेश्चन। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में किसने प्रस्तुत किया? तो ये आचार्य शुक्ल जी ने। 88 क्वेश्चन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन का प्रधान आधार क्या माना है? जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन को माना है। 89 क्वेश्चन है। शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास में आदिकाल का नाम जो सर्वाधिक विवादास्पद रहा है वो है वीरगाथा काल। 90 क्वेश्चन है। हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं गंगा प्रसाद सिंह। 91 क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का कौन सा इतिहास ग्रंथ एक पुस्तक के रूप में सबसे बड़ा है?
तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, रमाशंकर शुक्ल रसाल की। 92 क्वेश्चन है, राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। 93 क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति का आरंभ किसने किया? तो आचार्य शुक्ल जी ने। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा ग्रंथ एक व्याख्यान ग्रंथ है? तो यह हिंदी साहित्य का आदिकाल। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी ने। 96 क्वेश्चन है, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना? तो 12 ग्रंथों को। 97 क्वेश्चन, द मॉडर्न व वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसकी द्वारा रचित है, जिसमें केवल हिंदी कवियों का उल्लेख है? ये ग्रियर्सन की है। द मॉडर्न व वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान सन 1888 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगला के पत्रिका के रूप में प्रकाशित हुआ है। 99 क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया है ग्रियर्सन ने। 100 क्वेश्चन है, तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी किसके द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ है? तो मौलवी करीमुद्दीन। इस तरह दोस्तों मैंने आज आपको 100 क्वेश्चन करवाए हिंदी साहित्य इतिहास के, जो इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें, नोट डाउन कर लें। तो चलिए दोस्तों, आगे के 100 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो लेक्चर में करवाऊंगी, तो इसी तरह आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।